मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, नेखम्मा गणेशा। आज के समाचारों में हम जोधपुर के विकास को लेकर के एक बड़ी योजना की चर्चा आज करने जा रहे हैं। ये है एलिवेटेड रोड। एलिवेटेड रोड को लेकर के फिर एक बार जिन बार निकल आया है बोतल से, लेकिन इस बार कुछ हकीकत भरा है। ये चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पहले ये रोड 9.6 किलोमीटर तक बननी थी, लेकिन अब ये 7.6 किलोमीटर तक ही बनेगी। आइए चलते हैं जोधपुर की ओर और जोधपुर की इस एलिवेटेड रोड को लेकर के, जिसकी हॉटलाइन महामंदिर चौराहे से आखलिया चौराहा तक एक रोड बनेगी। ये सपना है जोधपुर का कि आखलिया चौराहा से महामंदिर चौराहे तक एक बड़ा पुल बनेगा। जगह जगह वो आपको नीचे भी उतारेगा, वापस ऊपर भी चढ़ाएगा। लेकिन जो ट्रैफिक इस समय आखलिया चौराहे से होकर के मंडोर तक जो जाता है, उससे यातायात बाधित होता है। वो रोड जब जोधपुर बसने लगा था तब से लेकर के अब तक दशकों पुरानी हो चुकी है। जनता के पास में खूब वाहन है और वे दिन भर इस रोड पर दौड़ते हैं। वो रोड चीख चीख करके कई सरकारों को कह चुकी है कि मुझे बचा लो। आखिरकार ये किस तरह से बचाई जा रही है, आइए इसकी एक रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी दे दूं। जोधपुर की हॉटलाइन पर बनने वाली एलिवेटेड रोड को लेकर कई बार सियासी गर्माहट देखी गई थी। 10 साल में कई बार प्लान बना और कई बार रुक गया। ये प्लान तब फेल होने लगा जब करोड़ों रुपए डीपीआर पर खर्च कर दिए गए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के निकाय मंत्री शांति धारीवाल ने तो जोधपुर में एलिवेटेड रोड नहीं बनने के लिए कह दिया था, रिपोर्ट दे दी थी कि जोधपुर में एलिवेटेड रोड नहीं बन सकती। तब टका सा इस जवाब के बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दखल करके अपने शहर में एलिवेटेड रोड का सपना अपने मुख्यमंत्री काल में दिखा दिया था। तो तब के केंद्रीय मंत्री जो जल शक्ति मंत्री थे गजेंद्र सिंह शेखावत ने तब जोधपुर में एलिवेटेड रोड की स्वीकृति के लिए पोस्टर तक लगा दिए थे। लेकिन जोधपुर वासियों का ये ड्रीम प्रोजेक्ट कभी हकीकत की सड़कों पर नहीं उतरा था। लेकिन अब केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयासों का दावा सामने आया है और अब जोधपुर का ये ड्रीम प्रोजेक्ट एलिवेटेड रोड बनने के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करता नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि ये एलिवेटेड रोड आखलिया चौराहे से महामंदिर चौराहे तक बनेगी, लेकिन पहले ये रोड कृषि मंडी से लेकर के महामंदिर चौराहा होते हुए आखलिया चौराहे तक बनने वाली थी। लेकिन इसे हटाते हुए 2 किलोमीटर के करीब की दूरी इसकी कम कर दी गई। 9.6 किलोमीटर की जगह अब ये 7.6 किलोमीटर ही बनेगी। ये महामंदिर चौराहे तक बनेगी, लेकिन इस सड़क के बनने के बाद में यातायात तो कम होगा ही, लेकिन कब तक बनेगी उसके पहले कि हम इसको लक्ष्य को आपके सामने रखें,
आपको बता दें कि ये 4 लेन रोड होगी। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके शिलान्यास और निर्माण कार्य की तैयारी शुरू हो चुकी है। करीब 7.5 किलोमीटर यानी 7.6 किलोमीटर लंबी रोड पर 938 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसके लिए NHAI ने टेंडर जारी कर दिया है। दरअसल वर्षों से सरकारों ने जोधपुर के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर राजनीति की रोटियां सेकी थी, लेकिन हकीकत में अब जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस प्रोजेक्ट पर अपनी मोहर लगाने का दावा कर दिया है और ये बताया है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर के उन्होंने लंबी मंत्रणा की है और करीब 1 साल पहले नवंबर 2023 में जब नितिन गडकरी जोधपुर आए थे तो उन्हें एलिवेटेड रोड का रूट भी दिखाया गया था। ये रूट जुना खेड़ापति मंदिर से अकलिया चौराया होते हुए बॉम्बे मोटर्स 5वीं रोड, शनिश्चर जी का थान, जालूरी गेट, पूरी तिराहा से महामंदिर स्टेशन और महामंदिर चौराहे तक ये रोड बननी है। लेकिन अब उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI को नितिन गडकरी ने जोधपुर एलिवेटेड रोड के लिए 7.5 किलोमीटर 7.9 किलोमीटर लंबी 4 लेन के लिए 938.59 करोड़ स्वीकृति देने के बाद में टेंडर जारी करने को कहा था, जो कर दिया गया है। ये प्रोजेक्ट महामंदिर चौराहे से शुरू होकर के आकलिया चौराहा तक बनेगा। पावटा सर्कल से राय का बाग बस स्टैंड की तरफ 2 लेन उतरेगी, जो कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट के पास एलिवेटेड को जोड़ेगी। फिर पूरी तिराहा से रेलवे स्टेशन जोधपुर के मुख्य गेट के पास ये 2 लेन के रूप में जोड़ेगी, नज़र आएगी। फिर 5वीं रोड से 12वीं रोड तक 2 लेन उतरेगी, जो अकलिया चौराहे तक बनेगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए समय सीमा का कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन तय माना जा रहा है कि जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो बाधाएं अपने आप दूर होती चली जाएगी। जनता का पूरा सपोर्ट मिलना ही चाहिए, क्योंकि अब वो जोधपुर जो फैला था, आज 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन आपको लाखों की तादाद में नज़र आते हैं और आकलिया चौराहा से लेकर के मंडोर तक के हालात कैसे हैं, कितनी बार जाम लगता है और इस जाम को दूर करने के लिए ये प्रोजेक्ट जोधपुर का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट होगा और इसी पर जोधपुर की जनता विश्वास करती है और इसी विश्वास पर गजेंद्र सिंह शेखावत को बार बार दिल्ली भेजा जा रहा है और ये खुशनसीब है जोधपुर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजेंद्र सिंह शेखावत को बार बार मंत्री भी बनाया है और वे एलिवेटेड रोड का सपना पूरा करवाने जा रहे हैं। देखते हैं ये कब शिलान्यास होता है और कब इसका निर्माण शुरू होता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के लिए निसंदेह परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर बधाई देता है। जोधपुर इस विकास की कड़ी को जोड़ने के लिए तत्परता से अपनी हामी भरता है और इस दौरान कहीं भी कोई बाधाएं आती है, कोई रोड के बीच में कोई बाधा आती है या किसी चीज़ को हटाने की बाधा आती है, तो जोधपुर वासियों को भी आगे आकर के इस प्रोजेक्ट में अपना सपोर्ट करना चाहिए। मारवाड़ बुलेटिन एक बार फिर जोधपुर के सांसद और
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और परिवहन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को धन्यवाद देता है कि वो जोधपुर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। आज बस इतना ही। आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है? अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब आज्ञा लेने का समय आ गया है। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।